तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट विद हैबिट नंबर 1। तो एक जो सबसे पहली हैबिट है उसका नाम है द एग्जीक्यूटिव टीम इज हेल्दी एंड अलाइन। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहते हैं कि दोज कंपनीज दे कांट ग्रो, वो कंपनियां ग्रो नहीं करती हैं जिनके अंदर में कि जो टॉप मैनेजमेंट है वहां पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, वहां पे ना हमेशा डर रहता है कि अच्छा, मैं अगर राजेश को डर रहता है कि अगर मैं संजीव की बात को काटूंगा, मैं कुछ और बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। ठीक है ना, प्रियांश को मैं कुछ बोलूंगा तो प्रियांश बुरा मान जाएंगे, राइट। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में एवरीवन बिकम्स अ यस मैन। ठीक है, so and you know कि what happens with a company when everyone is a yes man, such a company cannot grow। ठीक है, and again lack of commitment। तो कई जगह पे हम देखते हैं absence of trust कि यहाँ पे दो डायरेक्टर्स हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, राइट। तो मेरी कंपनी के साथ में भी ऐसा था। तो हमारे यहाँ दो डायरेक्टर्स थे, मैं था, एक और पर्सन थे, लेकिन उनके साथ हमेशा रहता था कि मेरा उनसे व्यू अलग होता था, तो देयर वाज नॉट ट्रस्ट। हो ना, इसीलिए फिर हमने कहा कि नहीं, हम अलग अलग कर लेते हैं, बिकॉज विदाउट दिस द कंपनी कैन नॉट ग्रो। और लैक ऑफ कमिटमेंट। तो अगर आपकी टीम कमिटेड ही नहीं है, ठीक है ना, उनको सिर्फ यही मतलब है कि ठीक है नेक्स्ट पे चेक कब आएगा, या फिर चलो उनको अपनी पड़ी है, वो पता लगता है कई बार लोग साइड बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो इफ दे आर नॉट फुल्ली कमिटेड टू द कंपनी एंड इट्स पर्पस, तो देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। देन अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि इन द टॉप टीम और इन द एग्जीक्यूटिव टीम पीपल वांट अथॉरिटी बट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो आपको रिमाइंड करना पड़ रहा है कि अकाउंटेंट को रिमाइंड करना पड़ रहा है दैट कि हैव यू डिपॉजिटेड जीएसटी और नॉट, कि भी आपने जो है पेमेंट फॉलो किया कि नहीं किया, आपने ये किया कि नहीं किया। एंड ही ऑलवेज अवॉइड्स इट कि सर कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, राइट। तो दिस इज अगेन अ मेजर पिटफॉल। और एक फाइनली लास्ट चीज, इन अटेंशन टू रिजल्ट्स। तो कई सारी कंपनीज में ओनर जो है कहते हैं कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता ही नहीं है, कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल। तो उसमें ना तो टॉप मैनेजमेंट को ना ही एग्जीक्यूटिव्स को फर्क पड़ता है कि रिजल्ट निकल क्या रहा है, अल्टीमेटली जो भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। सो इट इज क्रिटिकल दैट योर टीम हैज अ लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट अलाउज हेल्दी डिबेट्स एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उनका कहना ये है कि कंपनी के अंदर में इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। ठीक है ना, बस ओनली थिंग इज दैट कि दे मे हैव डिफरेंट वेज टू थिंक अबाउट इट। कि हमारा कई बार क्या होता है, मेरी टीम जब आपस में लड़ रही होती तो मैं उन्हें कहता हूँ कि नितिन भी चाहता है कंपनी ग्रो करे और अजय भी चाहता है कंपनी ग्रो करे। नितिन का सजेशन एक्स है, अजय का वाई है, बट दोनों का गोल एक ही है, तो इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। सो दिस इज नोन एज हेल्दी डिबेट्स एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगर ये नहीं है आपकी कंपनी में तो ग्रो नहीं कर सकती। तो दे नीड टू बी एबल टू डिस्कस ऑल दी सिचुएशन। तो उनको कोई भी सिचुएशन हो रही है उसको डिस्कस कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू एनी ऑफिस पॉलिटिक्स, कि कल को पॉलिटिक्स शुरू हो गई या कोई आदमी बुरा मान जाएगा। एंड दिस विल अलाउ एवरीवन टू स्टे फोकस्ड ऑन अ सिंगल प्रायोरिटी, क्रिएटिंग क्लैरिटी एंड पावर, कि सब लोग जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो विद दिस अंडर योर बेल्ट देन यू कैन टेक ऑन द अदर हैबिट्स। सो गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस और नो? यस और नो? और इसको करने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, इसको मैं करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। सो आई विल बी टेलिंग यू कि ये करना कैसे है। ओके, दिस इज इजियर सेड देन डन। ठीक है ना, कहना बहुत आसान है, ठीक है, आप भी बोलोगे। तो सबसे पहले इसके अंदर एक एक करके हम देखते हैं। ये जो पहली हैबिट है इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट है टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड ईच अदर्स डिफरेंसेस, प्रायोरिटीज एंड स्टाइल्स। क्या आपकी टीम इतनी कोहेसिव है कि वो एक दूसरे के स्टाइल्स वगैरह को समझ लेती है? इसका मीनिंग क्या है कि मेनी टाइम्स हमारी टीम में एक बंदा है, उसका नेचर है बहुत ही कड़क, इमीडिएटली गुस्सा आ जाता है, इमीडिएटली बुरा मान जाता है, बट एवरीवन एल्स नोज कि कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो हमारी टीम में अलग अलग लोग हैं, सबका अलग अलग लिमिटेशन है। अब जैसे हमारे यहाँ अभिषेक है, इसका अलग नेचर है, सिद्धार्थ है, उसका अलग नेचर है, सुजीत का अलग नेचर है, बट दे अंडरस्टैंड एंड दे एडजस्ट। ओके, सो इज दैट लाइक देयर इन योर टीम? आपकी टीम में अगर बहुत अच्छा है तो टाइप एक्सेलेंट, अगर पुअर है तो 1, तो यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ दीज। सो हाउ इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीम मेंबर्स? I will also put down mine. In my case, I can easily say that it is 4. ठीक है ना, हमारी टीम में काफी अच्छी जेलिंग है। मैं 5 नहीं कह सकता क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ आ जाता है, बट स्टिल 4 तो मैं दूंगा। तो आप भी दे दीजिए कि आप क्या नंबर दे रहे हैं। फिर उसके बाद में टीम मीट्स फ्रीक्वेंटली, वीकली इज बेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो मेरी जो टीम है, बिल्कुल सच है, मेरी पूरी की पूरी टीम वीकली बेसिस पे मिलती है और हम लोग सोचते हैं कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है। ओके,
तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्रिटिकल नंबर्स वगैरह वो दूसरे टॉपिक में आएंगे। तो वी शेयर द नंबर्स, वी थिंक कि हमें प्रॉब्लम आ रहा है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। एवरीवन सिट्स डाउन एंड वी डिस्कस। सो डू यू डू दिस इन योर कंपनी? क्या आपकी सीनियर टीम क्या वीकली मिलती है टू डिस्कस एंड थ्रैश आउट ऑल द इश्यूज? तो मेरे केस में भी आई विल पुट डाउन 4। आपके केस में क्या है? द टीम पार्टिसिपेट्स इन ऑनगोइंग एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, एंड इसमें कहते हैं मंथली एजुकेशन होना चाहिए। तो आई डू ट्रेन देम ऑन समटाइम्स इन 2-3 वीक्स। तो मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर भी उन्हें बुला लेता हूँ। तो स्टिल मैं कहूँगा कि मेरा नंबर इसमें 3 आएंगे। इतना ट्रेनिंग मैं नहीं दे पा रहा हूँ जितनी मैं देना चाहता हूँ। तो अपनी टीम को, जैसे मैं खुद ही कहता हूँ कि आपके इतने सारे नॉलेजेबल लोग होते हैं, इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट, क्या आप उन्हें बुलाते हो अपनी कंपनी में लोगों को ट्रेन करने के लिए? क्या आप उन्हें बुलाते हो कभी अपनी कंपनी में एड्रेस करने के लिए? तो इनफैक्ट एक एग्जांपल मैं दूंगा कि हमारे स्टूडेंट हैं पुनीत जैन, यतिन जैन, लोटस साड़ीज वाले, सॉरी नहीं क्या नाम है, ओढ़नी साड़ीज वाले। तो ओढ़नी साड़ीज वालों ने आज से 3 साल पहले मुझे बुलाया एक बार, और अपनी पूरी टीम को जो है बोला कि सर आप इन्हें एड्रेस करो, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में मोटिवेट करो ताकि ये लोग भी जो है टेक्नोलॉजी यूज करें। तो आई लव दैट एक्सपीरियंस कि हाँ वो लोग, और हर 2 हफ्ते में किसी ना किसी को बुलाते थे और अपनी पूरी टीम को एड्रेस करते थे। तो आपके क्या नंबर है? एंड टीम इज एबल टू एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स एंड ऑल मेंबर्स फील कंफर्टेबल इन पार्टिसिपेटिंग। तो इसके अंदर की सारे के सारे लोग आसानी से कन्वर्स कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू एनी डिबेट्स और विदाउट गेटिंग एंग्री विद ईच अदर। तो आसानी से डिफिकल्ट इश्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो आप लोगों ने क्या रेटिंग दे दी है गाइस? कैन यू नोट, मेक अ नोट कि आपको करना क्या क्या है। तो लाइक फॉर मी आई विल राइट डाउन कि नीड टू डू मोर सिस्टमैटिक एजुकेशन ऑब्लिक ट्रेनिंग फॉर माय टीम। So any questions or any comments guys you have here, please you can unmute and share. आपको कैसा लगा ये जो है, आपको कैसा लगा कि ये जो हैबिट नंबर 1 है, any question? Very essential. Bharat ji? I feel it is very essential. Very essential. Trust is very essential. Is the first habit, and if it is not done, because if the team is not aligned, then बाकी कुछ भी नहीं हो पाएगा, I have experienced this personally. Yes, that's right. And the same thing is with me. Like I feel कि now my company is growing much faster, and because of this habit, because everyone is working together in the same direction. Okay, great. So guys, if you are done, can you please type done in the chat so that I can move to the next section? Okay, great. So now we, I would highly recommend everyone to, do this exercise with me. करते जाइए मेरे साथ, ठीक है ना? और ये आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। I will be giving you a link where you can edit. तो जितने भी लोग भर रहे हैं, just to show you. तो ये बाद में जब आप भर देंगे, you are going to get an email back like this. So you will get the email back like this, where you can even edit this response. Okay? और ये देखिए, ये पूरा आपके पास में आपका जो भी आपके आंसर्स होंगे, you will be getting it back like this for your own reference, along with the notes that you are going to make. Okay?